जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके माइनर पेपर का एग्जाम होने वाला है। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट थर्ड या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में प्रयोजन मूलक हिंदी का, ठीक है ना। पेपर कोड है AA3HIN और ये जो आपका क्लास है वो 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इस क्लास में आपको 175 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेंगे और पिछले वाले क्लास में ये मॉडल पेपर आपका 2 है, ठीक है ना। इसके पहले जो पहला मॉडल पेपर मैंने दिया था उसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चंस कराए थे ये, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देख पाया है तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने PDF भी सेंड कर दिया है, आपका क्लास भी सेंड कर दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी सेंड कर दिया, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे 2000 से ज़्यादा बच्चों को मैं ऐड नहीं कर सकता, तो टेलीग्राम ग्रुप में ही सारे अपडेट आपके दिए जा रहे हैं, तो वहीं आप लोग एक्टिव रहिएगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के जनक कौन है। प्रयोजन मूलक हिंदी के जनक डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाइप जरूर दे दीजिएगा। हाइप बटन बना होगा, HYPE हाइप लिखा होगा, ठीक है ना। कुछ पॉइंट मिलेंगे क्लास को, तो हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मोटूरी सत्यनारायण के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने तत्व या फिर अंग हैं। तो जो मोटूरी सत्यनारायण है इन्होंने प्रयोजक मूलक हिंदी के 7 अंग या फिर तत्वों को माना है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है। तो 7 अंग या फिर तत्व कौन कौन से हैं। पहला है वैज्ञानिकता, दूसरा है अनुप्रयुक्तता, तीसरा है भाषिक विशिष्टता, चौथा है पराभाषिकता, पांचवा है समासिकता, ठीक है। छठा है आपका तटस्थता और सातवां है संप्रेषणीयता। इसका PDF आपको मिल जाएगा कल सुबह, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, कल सुबह ये अपलोड हो जाएगा और क्लास आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन और सेवा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए होती है। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए होती है, विशिष्ट विषयों और क्षेत्रों के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ड्राफ्टिंग के लिए हिंदी में मानक शब्द क्या है। ड्राफ्टिंग के लिए, अच्छा ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा पूछा गया है, नोटिंग का सही हिंदी रूपांतरण क्या है। नोटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसे पूछेगा टिप्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चले क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1963 में राजभाषा अधिनियम आपका पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1963। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में, ठीक है, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर पूछा गया है, जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन का माध्यम कौन सा है, एक सेकेंड, मास कम्युनिकेशन का माध्यम कौन सा है, रेडियो, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन। तो ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पत्राचार के किस रूप में अर्धशासकीय पत्र यानी DO लेटर का प्रयोग होता है। तो वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, अनुवाद का अर्थ है। अनुवाद का अर्थ क्या होता है, एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया है, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। तो भाग 17 में है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया। राजभाषा संकल्प ये पारित किया गया था 1968 में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और इसमें ध्यान रखिएगा, राजभाषा संकल्प ऑफिशियल जो लैंग्वेज है 1967 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ था, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा 1968 में अधिसूचित यानी नोटिफाइड किया गया था, ठीक है। पारित कब किया गया था, नोटिफाइड कब किया गया था, दोनों आपके इसी क्लास में मिल गए हैं, ध्यान से आप लोग देख लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी आपके लिए जानना अनिवार्य है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछे जाते हैं। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत को हिंदी के प्रयोग के आधार पर 3 क्षेत्रों क, ख और ग में बांटा गया है। क्षेत्र क में कौन आते हैं? बिहार आता है, छत्तीसगढ़ आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, झारखंड आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपके क्षेत्र क में आते हैं। क्षेत्र ख में आपके गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली आता है, ठीक है ना। और आपके क्षेत्र ग में कौन कौन से आते हैं? तो क्षेत्र ग में वे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो क्षेत्र क और ख में शामिल नहीं है, जैसे तमिलनाडु, दक्षिण भारत के राज्य और पूर्वोत्तर के जो भी राज्य बचे हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, क क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो क क्षेत्र के अंतर्गत आपका पंजाब नहीं आता है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान आता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो अच्छे से आपको याद कर लेना होगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के अनुसार आयोग की स्थापना हुई 1961 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए हिंदी शब्द है, कौन सा हिंदी शब्द है? की गई कार्यवाही की रिपोर्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बोनाफाइड का अर्थ है, बोनाफाइड का अर्थ क्या है? बोनाफाइड का अर्थ है सद्भावी या फिर वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें सर्कुलेशन के लिए सटीक शब्द है, सर्कुलेशन के लिए सटीक शब्द है परिचालन या फिर प्रसार। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया है, लेसन ऑफिसर को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है ना, लाइसन ऑफिसर को हिंदी में क्या कहते हैं? संपर्क अधिकारी कहते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टिप्पण यानी नोटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताएंगे आप सभी लोग? बिल्कुल, मामले को निपटाने हेतु सुझाव देना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुस्मारक यानी रिमाइंडर कब भेजा जाता है? रिमाइंडर उत्तर न मिलने पर याद दिलाने हेतु भेजा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परिपत्र यानी करिकुलर किसे भेजा जाता है? करिकुलर एक साथ अनेक संबंध कार्यालयों को भेजा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, टिप्पण के कितने प्रकार होते हैं? टिप्पण के मुख्य टिप्पण होता है और अनुषंगिक टिप्पण भी होता है, दोनों आपके राइट हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, पूछा गया प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन कहाँ होता है? प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिक्स डिपॉजिट को हिंदी में कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट को हिंदी में सावधि जमा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है एंडोर्समेंट का अर्थ है, एंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है? पृष्ठांकन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर में हार्डवेयर को हिंदी में क्या कहा जा सकता है? हार्डवेयर को हिंदी में कठोर सामग्री या यंत्रांश कहा जा सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें रेबेट शब्द का अर्थ है, रेबेट शब्द का अर्थ है छूट या फिर कटौती। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फंक्शनल हिंदी के हिंदी पर्याय के रूप में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जीवन की जरूरत की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है, यह कथन किसका है? यह किसका स्टेटमेंट है? यह स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, किसने प्रयोजन मूलक हिंदी को
आनंद मूलक हिंदी कहते हैं? बताइए। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी को आनंद मूलक हिंदी कहते हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन प्रयोजन मूलक हिंदी के बजाय इसे व्यवहारिक हिंदी कहना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं? तो इसमें जो आपके श्री रामा प्रसाद नायक हैं, ठीक है, ये प्रयोजन मूलक हिंदी के बजाय इसे व्यवहारिक हिंदी कहना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी किस क्षेत्र में प्रयोग होता है? तो यह विधि में प्रयोग होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व है क्योंकि जनसाधारण की यह भाषा है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञापन में प्रयोग होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोग होता है विज्ञापन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, फंक्शनल हिंदी का हिंदी अनुवाद है। फंक्शनल हिंदी का हिंदी अनुवाद प्रयोजन मूलक हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, साहित्यिक भाषा, ठीक है ना, साहित्यिक भाषा सिद्धांत प्रस्तुत करती है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी प्रत्यक्ष व्यवहार, यह किसका कथन है? ये स्टेटमेंट डॉक्टर बापू राव देसाई का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने रूप हैं? 7 रूप हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी के 7 रूप हैं, जिसमें राजभाषा, प्रशासन, वाणिज्य, विज्ञान, पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जो भाषा के व्यवहारिक और विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देखें, संक्षेपण में का पूरा ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण में देखें किसका पूरा ध्यान रखना चाहिए? तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए संक्षेपण में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? संक्षेपण को एक प्रकार का महाकाव्य कहा जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 का, सॉरी देखें, इसमें संक्षेपण है ना, तो महाकाव्य इसको नहीं कह सकते हैं, एक चुटकुला भी नहीं कह सकते हैं, एक प्रकार का शारीरिक परिश्रम नहीं कह सकते, यह एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण होता है संक्षेपण। ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस बी, ठीक है ना, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, गद्य खंड में व्यक्त विचारों को कम से कम 2 शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? तो यह शब्द भंडार कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? तो संक्षेपण में भाषा सरल, स्पष्ट और विशेष होनी चाहिए, कठिन आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसमें पूछा गया, संक्षेपण पढ़ लेने के बाद किसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती? तो संक्षेपण अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको मूल संदर्भ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण का कौन सा गुण है? संक्षेपण का गुण है शुद्धता, स्पष्टता, प्रवाह और क्रमबद्धता, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों एवं तथ्यों को निम्न में से किसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? संक्षेपण के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, अंग्रेजी शब्द प्रेसी का हिंदी अर्थ क्या है? अंग्रेजी का प्रेसी शब्द, ठीक है ना, इसका हिंदी अर्थ है संक्षेपण या सार लेखन। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब इसके बाद आपके 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? सोटूरी सत्यनारायण को। अभी तक देखिए मोटूरी सत्यनारायण लिखा रहा था, ठीक है ना, तो देखिए ये टाइपिंग में गलती होगी, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गए, आगे बढ़े। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल हिंदी का पर्याय क्या है? फंक्शनल हिंदी का पर्याय है प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य संबंध किससे है? प्रयोजन मूलक हिंदी का जो संबंध है जीविकोपार्जन और व्यवहारिक जीवन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सोटूरी सत्यनारायण के अनुसार
इसके कितने अंग हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक हिंदी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रशासनिक हिंदी को कार्यालयी हिंदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कौन सा आयोग करता है? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग करता है, यानी CSTT, ठीक है ना। CSTT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नोटिफिकेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? अधिसूचना, ठीक है। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैजेट को हिंदी में क्या कहते हैं? राजपत्र कहा जाता है गैजेट को हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा गया है, एजेंडा का सही हिंदी अर्थ क्या है? कार्यसूची कहते हैं एजेंडा को, ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में सेवा या फिर प्रति कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद क्या है? मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद है ज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, अर्ध सरकारी पत्र यानी DO लेटर कब लिखा जाता है? तो अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु, यानी उनके ध्यान के आकर्षण के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ का कितना होना चाहिए? तो संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 यानी 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टिप्पणी यानी नोटिंग लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मामले को निपटाने हेतु सुझाव देना। नेक्स्ट देखें, प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं? तो पत्र पर कच्चा मसौदा तैयार करना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्मारक रिमाइंडर का अन्य नाम क्या है? स्मरण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, पृष्ठांकन यानी इंडोर्समेंट कहाँ किया जाता है? तो पत्र के अंत में, यानी प्रतिलिपि प्रेषण हेतु, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन, पल्लवन यानी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का अर्थ क्या है? किसी विचार को विस्तार देना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद का व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो वध धातु, अनु प्लस वध से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं? सोर्स भाषा कहा जाता है सोर्स लैंग्वेज को। टारगेट लैंग्वेज को, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज का अर्थ क्या है? लक्ष्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द दर शब्द अनुवाद कहलाता है, शब्दानुवाद कहलाता है। नेक्स्ट है, चले मूल भाव के आधार पर अनुवाद क्या कहलाता है? भावानुवाद कहलाता है। नेक्स्ट है, मशीनी अनुवाद एक प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? मशीनी अनुवाद का एक प्रसिद्ध उदाहरण है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभाषी यानी इंटरप्रेटर का क्या कार्य है? तो मौखिक अनुवाद करना। द्विभाषिया का क्या कार्य है? मौखिक अनुवाद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाचार के पहले अनुच्छेद को क्या कहते हैं? समाचार के पहले अनुच्छेद को लीड या फिर मुखड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपादन का अर्थ है अशुद्धियां दूर कर प्रकाशन योग्य बनाना, ठीक है। संपादन का अर्थ क्या है? अशुद्धियां दूर करके प्रकाशन योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेस विज्ञप्ति कौन जारी करता है? कोई संस्था या फिर सरकार जारी करती है। नेक्स्ट है, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पाद की जानकारी और बिक्री बढ़ाना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, दृश्य श्रव्य संचार माध्यम का उदाहरण है टेलीविजन है। हिंदी में कंप्यूटर, ठीक है, हिंदी में प्रथम कंप्यूटर फॉन्ट कौन सा था? कृतिदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिकोड का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सभी डिवाइस पर समान रूप से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल का हिंदी नाम है विद्युत डाक। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी थी? भारत दर्शन या वेब दुनिया पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राजभाषा अधिनियम कब बना? 1963 में बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है? अनुच्छेद 343 से 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है ना। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संपर्क भाषा लिंक लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो लिंक लैंग्वेज जब दो भिन्न भाषियों को जोड़ा जाता है तो उसे संपर्क भाषा कहा जाता है, ठीक है ना, यानी लिंक लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? अंकेक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट को हिंदी में क्या कहते हैं? तुलन पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार में बुल को क्या कहते हैं? तो तेजड़िया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेबिट और क्रेडिट का हिंदी अर्थ क्या है? तो डेबिट का अर्थ होता है नाम और क्रेडिट का अर्थ होता है जमा। नामे होता है, ठीक है ना, नामे लिख करके आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक हिंदी की प्रकृति कैसी होती है? तथ्यात्मक और स्पष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट का हिंदी अनुवाद क्या है? अकाउंट का हिंदी अनुवाद है खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक शब्दावली में डेस्टिनेशन का क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? तो ये पदनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है, एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं? शपथ पत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैबिनेट का हिंदी पर्याय क्या है? मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ क्या है? राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिनट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यवृत्त कहा जाता है मिनट्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संक्षेपण में शीर्षक कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त और सार्थक होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे देखें, विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तुला भावनी और संप्रेषणीय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर का हिंदी शब्द क्या है? मृदु उपागम या सॉफ्टवेयर ही प्रचलित, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, चले पूछा गया इसमें, हिंदी टाइपिंग के लिए मानक कीबोर्ड कौन सा है? इनक्रिप्ट है, क्लियर हो गया। चले अगला क्वेश्चन पूछा है, फीडबैक का हिंदी अर्थ क्या है? प्रतिपुष्टि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पारिभाषिक शब्द ठीक है ना, एवोल्यूशन का अर्थ क्या है? उन्मूलन यानी समाप्ति। नेक्स्ट देखें, करिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्राचार, कार्यालयी पत्राचार में संबोधन क्या होता है? तो महोदय या फिर महोदया, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट का हिंदी में पर्याय क्या है? मसौदा या फिर प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास में बाधक तत्व क्या है? अंग्रेजी या अत्यधिक मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफी का हिंदी अर्थ क्या है? संदर्भ ग्रंथ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया, ठीक है ना, देखिए क्रिटेरियन को हिंदी में क्या कहते हैं? मापदंड या फिर कसौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस का पारिभाषिक शब्द क्या है? अधिलाभांश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बैंकिंग में, ठीक है, एक सेकेंड, बैंकिंग में मोर्टगेज को क्या कहते हैं? बंधक या फिर गिरवी कहते हैं मोर्टगेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इनवॉइस का हिंदी शब्द क्या है? बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेस को हिंदी में क्या कहते हैं? पट्टा कहा जाता है। चले अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है, ग्रांट इन एड का अर्थ क्या है? तो सहायता अनुदान। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि संपादन के सिद्धांत में वास्तुपरकता क्या है? संपादन के सिद्धांत में वास्तुपरकता है तथ्यों को बिना पक्षपात के प्रस्तुत करना, एलो जर्नलिज्म, ठीक है ना,
येलो यानी यहाँ पीत लिखा हुआ है, पीला हो सकता है ना। पीला पत्रकारिता क्या है, तो सनसनीखेज पत्रकारिता होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, हार्ड न्यूज किसे कहते हैं, गंभीर और तत्कालीन घटनाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, चले यहाँ पर देखें, फीचर लेखन क्या है, मनोरंजक और सूचनात्मक लेख होता है फीचर। अगला क्वेश्चन देखें, फ्रीलांसर का अर्थ क्या है, स्वतंत्र पत्रकार, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एडिटोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं, संपादकीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रेस कम्युनिक, एक सेकेंड, चले प्रेस कम्युनिक क्या है, प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है। प्रेस कम्युनिक को क्या कहा जाता है, प्रेस विज्ञप्ति। अगला क्वेश्चन है कि अनुवाद की प्रमुख समस्या क्या है, तो समानार्थी शब्दों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक, ठीक है ना, यानी साइंटिफिसिटी यानी वैज्ञानिकता किसका अंग है, प्रयोजन मूलक हिंदी का अंग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कम्युनिकेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रेषणीयता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है कि डाटा का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है, आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, कुंजी पटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंक लैंग्वेज को, ठीक है, लिंक लैंग्वेज के रूप में हिंदी की भूमिका क्या है, राष्ट्र को जोड़ना, क्लियर हो गया। चले अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 351 में क्या निर्देश है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब संशोधित हुआ, 1967 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टेंडर को हिंदी में निविदा कहा जाता है। चले अगला क्वेश्चन है, बाउचर का हिंदी शब्द क्या है, प्रमाणक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें पूछा गया है, लाइबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, देयता या उत्तरदायित्व कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, एसेट्स का हिंदी अर्थ क्या है, परिसंपत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया है, रजिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, पंजीकरण कहते हैं। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेनॉरिटी का हिंदी अर्थ क्या है, वरिष्ठता, ठीक है ना। सेनॉरिटी का हिंदी अर्थ क्या हो गया, वरिष्ठता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया है, सबऑर्डिनेट को हिंदी में अधीनस्थ कहते हैं, यह भी आपका हो गया। वेरिफिकेशन को हिंदी में सत्यापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखें सेंसेक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है, मंजूरी या फिर संस्वीकृति, क्लियर हो गया ना। चले रिनाउंसेशन, ठीक है ना, रिनाउंडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पारिश्रमिक कहा जाता है, ठीक है ना। रिमाउंडेशन, सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना, रिमाउंडेशन लिखा हुआ, रिनाउंडेशन नहीं है। रिमाउंडेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, पारिश्रमिक कहा जाता है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का भविष्य किस पर टिका है, तकनीकी और बाजार की मांग पर टिका है। चले हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स लैंग्वेज को स्रोत भाषा कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज को लक्ष्य भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्रकारिता की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट। कंप्यूटर की भाषा क्या है, बाइनरी प्रयोजन मूलक हिंदी का आधुनिक रूप। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें अकाउंट के लिए शब्द है, अकाउंट को हिंदी में खाता कहते हैं, इनवॉइस को हिंदी में बीजक कहते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, डेबिट माने होता है नामे और क्रेडिट माने होता है जमा, ठीक है। डेबिट माने क्या होता है, नामे, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी पत्र के मुख्य अंश को संक्षिप्त करना क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है।
संक्षेपण मूल अवतरण का कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्यालयीय पत्राचार में किस पुरुष का प्रयोग होता है? जैसे आपका होता है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, तो कार्यालयीय पत्राचार में आपके अन्य पुरुष का उपयोग होता है। ठीक है। मेमो को हिंदी में ज्ञापन कहा जाता है। ठीक है। ये आपका 175 क्वेश्चन पूरे हो गए। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए आंसर की बना सकूं। ठीक है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 760757474584। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।